Yes, good morning students. So we are going to discuss our next topic, that is Gauss theorem. अब गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम आपकी रिलेशन बताती है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में। ठीक है, तो क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बता रही है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कि अगर आप किसी क्लोज्ड सरफेस में से पास हो रही टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो टोटल फ्लक्स कितनी आएगी? अगर आप 1/ε0 टाइम्स कर दो, किसका 1/ε0 टाइम्स करना है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। वो सरफेस नेट जितना चार्ज एनक्लोज कर रहा होगा, अगर आप उस नेट चार्ज एनक्लोज्ड को ε0 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, कि उस सरफेस में से कितनी फ्लक्स पास हो रही वो निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इसको ये मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। इफ़ आई वांट टू राइट इट इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म, तो मैथमेटिकली और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला की फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक है, E डॉट डी एक्स। तो ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ds हमारा क्या था? एरिया वेक्टर था। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है हमने। ठीक है, E ds कॉस थीटा आया था हमारा फॉर्मूला एक्चुअली। और थीटा क्या था? थीटा वॉज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे ना क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन डाला है। इंटीग्रेशन मतलब हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब ये होता है टोटल। अब क्योंकि क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या है? ये सर्कल डालेंगे। सर्कल का मतलब ये है वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन इन अ क्लोज्ड सरफेस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपका E डॉट ds जो है दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? नेट चार्ज, जितना भी नेट चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, इसको मैं Q इन लिख रही हूँ, मीन्स एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन उसका क्या करना है? 1/ε0 टाइम्स, मतलब इसको आप ε0 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एंड दैट इज इक्वल्स टू दी, आप चार्ज को ε0 से डिवाइड कर दो, उसकी जो रेशो है वो आपकी फ्लक्स के इक्वल आएगी। चार्ज कौन सा लेना है? एनक्लोज्ड चार्ज लेना है। और ε0 क्या है? ε0 है हमारी परमिटिविटी, उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ करेंगे अभी हम। तो इसके लिए हम बच्चे क्या करते हैं? लेट अस सपोज दिस इज योर प्लस Q चार्ज। ठीक है, अब हमने एक यहाँ पे देखो गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई होगा तो गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को क्लोज करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ सफेयर हेयर। तो हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? सफेयर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने एक सफेयर ड्रॉ किया है जो कि इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है ऑफ रेडियस सपोज r रेडियस का मैंने एक सफेयर ड्रॉ किया है। इस सफेयर को हम बोलते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम वही लगती है जहाँ पे सरफेस एनक्लोज्ड हो। तो वी हैव टू एनक्लोज दिस चार्ज। इस चार्ज को एनक्लोज करिए बाय ड्रॉइंग द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। ठीक है, अब सपोज करो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लिया ds, क्लियर, जिसके ऊपर की हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया। और इस एरिया एलिमेंट का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ किया मैंने इस एरिया एलिमेंट का। अभी हमारे पास जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा ही किधर को होती है?
आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये लाइंस जो हैं वो किधर को होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर। तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ गई, बाहर की तरफ आ गई, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या आई है, बाहर की तरफ आई है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था E डॉट डी एस, दिस वॉज द फॉर्मूला, और यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटेग्रल था। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किया हुआ, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज ऑफ द चार्ज Q, तो क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, मान लो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, P पॉइंट है, विच इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज प्लस Q, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R² आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्लियर। तो इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे E डॉट डी एस था, वेक्टर फॉर्म में था, ठीक है। इसको बच्चे अगर आप ओपन करते हो तो ये बन जाएगा आपका E डी एस कॉज थीटा, एंड योर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड लग रही है, और हमने जो एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर बनाया था दैट इज ऑल्सो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे थीटा है, हमारे पास थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, ये आपके पास आ जाएगा E डी एस cos 0, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ द cos 0 इज 1. Now put the value, we know the value of the electric field, that is Q upon 4 pi epsilon naught R square, and now you need to do the integration of ds, clear, because electric field is a constant quantity. Why it is constant? Because if you will move in the outward direction for distance r, तो r distance पे electric field जो होगी वो सेम होगी, इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। r डिस्टेंस पे चाहे आप r यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। और चार्ज हमारा Q है, डिस्टेंस हमारा r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लें। आपके पास इंटीग्रेशन किसका होगा, एरिया एलिमेंट का। तो अगर आप इन सारे एरियाज को ऐड करते हो, ये हमारे पास सफेयर था, और हमने अगर इसके सारे एरियाज को ऐड किया तो हमारे पास ये सफेयर के एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सफेयर, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सफेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर। सो नाउ 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, एंड यू आर गेटिंग हियर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास इस तरफ क्या चल रहा था, E डॉट डी एस। तो अल्टीमेटली वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ द गॉसेस थ्योरम, एंड दैट इज E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आवर प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, क्लियर। कैसे किया, E डॉट डी एस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की, एरिया वेक्टर लिया, और इसका एरिया का टोटल निकाल लिया। एरिया का टोटल आपका 4 पाई r स्क्वायर है, ये सारी टर्म्स कट होगी, आपके पास Q आ गया। अब ये याद रखना इस फॉर्मूला में बच्चे, यहाँ पे ये जो Q है दैट इज द एनक्लोज्ड Q, एनक्लोज्ड चार्ज है ये, ठीक है। आपने एनक्लोज्ड चार्ज ही लेना है जो कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ यू नीड टू keep some points in your mind regarding this Gauss theorem. तो क्या points हैं वो जो आपको दिमाग में होने चाहिए। The first point is your Gauss theorem always applied on the closed surface, ठीक है। तो जैसे for example this is a closed surface, clear, and you are having the charges plus Q, minus Q, plus 2Q, plus 3Q, ठीक है, एंड माइनस 4Q. These are the number of charges which are present
इनसाइड द क्लोज सरफेस, और यहाँ पे भी है प्लस क्यू है, यहाँ पे है -6 क्यू है, सपोज करो। दीज आर द चार्जेस विच आर प्रेजेंट। तो अगर आपने यहाँ पे गॉस थ्योरम लगानी है तो हमने कौन से वाले चार्जेस कंसीडर करने हैं? जो चार्जेस हमारे एनक्लोज्ड हैं। तो ये चार्जेस हमारे एनक्लोज्ड हैं, यू नीड नॉट टू कंसीडर दीज चार्जेस। इन चार्जेस को कंसीडर आपने नहीं करना है क्योंकि ये क्लोज सरफेस से बाहर है। तो सिर्फ आप इन चार्जेस को कंसीडर करोगे। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कंसीडर दीज चार्जेस यू विल ऑल्सो कीप द साइन इन योर माइंड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क्यू नेट फाइंड आउट करना है तो कितना क्यू नेट आ जाएगा? मेरे पास क्या क्या चार्ज थे? प्लस क्यू, +3Q, -Q, -4Q, +2Q। ठीक है, कितना बना ये? 3 + 1 4, तो ये 4Q प्लस का 4Q माइनस के 4Q से कैंसिल हो गया, और ये प्लस का 2Q है, ये माइनस का Q है, तो आपके पास Q नेट कितना आ गया? यहाँ पे Q आ गया। ठीक है, तो यू नीड टू टेक दिस वन चार्ज ओनली, Q चार्ज एनक्लोज्ड। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आएगा? E.ds is equals to Q upon epsilon naught, and your Q is equals to your Q net। ठीक है, ये नेट चार्ज है आपका। क्लियर? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, सारे चार्जेस लेने बट साइन के साथ लेने। जैसे मैंने ये साइन के साथ लिए हैं, अगर आप विदाउट साइन लोगे इसलिए आप यहाँ पे भी प्लस प्लस डाल दोगे तो फिर ये आपका आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। तो आपने विद साइन लेने हैं चार्जेस व्हेन यू आर फाइंडिंग द क्यू नेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है इसमें? सेकेंड पॉइंट आप क्या ध्यान में रखोगे? जैसे मान लो आपके पास मान लो ये आपके पास कोई क्यूबाइड है या क्यूब है, एंड यू आर हैविंग द प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट इन इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर में मान लो ये प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, एंड एज इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, यू नो योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर को होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे इस केस में कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, तो इस क्यूब में से कितनी फ्लक्स पास हो रही है? तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब इज E.ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि हाँ जी आप बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेज, इसके किसी भी एक फेज से पास होने वाली फ्लक्स बताओ। जैसे कि मैंने इसका ये वाला फेज ले लिया सपोज। ठीक है, इस फेज में से पास होने वाली आप बताओ फ्लक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे आप क्यूब को कंसीडर करें, यू कैन कंसीडर अ रूम। तो रूम में जैसे 4 वॉल्स होती हैं और एक फ्लोर होता है और एक छत होती है। फ्लोर छत, 4 वॉल्स, एक फ्लोर हो गया 5वां, एक आपके पास छत होगी 6वां। तो ये 6 फेसेस होते हैं इसके। तो अगर आपको किसी ने पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस, किसी एक फेस में से कितनी फ्लक्स पास होगी? तो जितनी टोटल में से पास हो रही थी, टोटल में से कितनी फ्लक्स पास हो रही थी? देखो टोटल में से कितनी फ्लक्स पास हो रही थी? एक मिनट, टोटल में से आपके पास थी E.ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स पास हो रही थी जब चार्ज आपका सेंटर में प्रेजेंट था, और टोटल पासिंग थ्रू द क्यूब। अब एक फेस में से निकालनी है तो टोटल फेसेस 6 हैं, तो एक फेस में से निकालनी है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप? 6 कर दोगे। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी पासिंग थ्रू एनी वन फेस। क्लियर है? ठीक है,
ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। आपने यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सो लेट अस सपोज दिस इज योर इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये आपके पास इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो चार्ज है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, ये इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब काफ़ी लंबी वायर है ये आपकी, ठीक है। और मान लो मैंने इस इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is present at a distance r from the wire। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, P पॉइंट आपका r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इन्फानाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आई नीड टू अप्लाई द गॉस थ्योरम हियर एंड यू नो फॉर अप्लाइंग द गॉस थ्योरम योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट शुड बी एनक्लोज्ड। तो P पॉइंट आपका एनक्लोज होना चाहिए। तो इसको एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे एंड दिस सिलेंडर विल ऑल्सो बी ऑफ R रेडियस। तो ये मैंने यहाँ पे R रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है। रेडियस सिलेंडर का R है, क्लियर। और सपोज करो इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो मैंने स्मॉल l ले ली हुई, लेंथ इसकी स्मॉल l है और रेडियस इसका r है। ड्रॉ क्यों किया है, गॉस थ्योरम लगाने के लिए, क्योंकि गॉस थ्योरम हमेशा वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फिर आपके जो चार्जेस हैं दैट शुड बी एनक्लोज्ड, ठीक है। तो इसको एनक्लोज किया है मैंने। अच्छा, हमने अपना लास्ट लेक्चर्स में एक टर्म पढ़ी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसके लिए हमने सिंबल यूज किया था बच्चे लैम्डा एंड इफ इट इज रिमेंबर टू यू दैट वाज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं देखूं कि ये मेरे पास ये जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसमें कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो हाउ मच चार्ज, इस लेंथ में कितना चार्ज एनक्लोज हुआ होगा, एनक्लोज्ड चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। दिस इज द चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर ने इतना चार्ज एनक्लोज किया होगा। अच्छा, अब हमने जब गॉस थ्योरम लगानी है तो हमें याद है कि व्हाट वाज द गॉस थ्योरम, इट वाज E डॉट ds is equals to q upon epsilon naught and your q was the enclosed q, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, ये जो सिलेंडर है दिस सिलेंडर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 सेगमेंट्स। इसको आप 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इस सिलेंडर में ये आपके पास फर्स्ट सर्कल है, ये इसका सेकंड सर्कल है और ये थर्ड इसका कर्व्ड सरफेस है। फर्स्ट सेकंड 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लिया। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया जाता है। तो इसको देखो, ये भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इसका अगर मैं एरिया वेक्टर यहाँ पे सर्कल पे एरिया वेक्टर बनाना चाहूँगी तो वो जो एरिया वेक्टर आएगा वो आपका आउटवर्ड आएगा, मतलब इस तरफ आएगा एरिया वेक्टर। ऐसे ही इधर भी एरिया वेक्टर बनाऊंगी तो वो उस तरफ आएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर आया, इस सर्कल का एरिया वेक्टर जो होगा दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली हेयर इस सर्कल का भी एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका अगर मैं एरिया वेक्टर P पॉइंट पे बनाना चाहूँ तो दिस विल ऑल्सो बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एरिया वेक्टर्स। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, तो वी नो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन।
तो आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड बनाया, ये वायर का आउटवर्ड, यहाँ पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, यहाँ पे इस चार्ज्ड वायर की वजह से P पॉइंट पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास देखो एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाएगी फिर, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज E डॉट ds फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है, प्लस E डॉट ds सेकेंड सरफेस के लिए, देन E डॉट ds फॉर थर्ड सरफेस, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इन तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे E डॉट ds को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल है फर्स्ट सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है और यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। बट इन दिस केस, इन द थर्ड केस, योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर एरिया वेक्टर बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो हियर योर थीटा इज 0। सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो आपके पास फर्स्ट केस में आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में आएगा E ds cos थीटा कितना था, cos 90, इट इज 0, प्लस अगेन E ds cos थीटा कितना था, सेकेंड सरफेस के लिए भी 90 था, देन थर्ड सरफेस के लिए आपके पास आया था E ds cos 0, और इन तीनों की वैल्यू को सम करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू दी Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी नो योर cos 90 इज इक्वल्स टू 0, तो ये सारे टर्म आपकी कैंसिल होगी, ऐसे यहाँ पे भी cos 90 है तो ये भी टर्म आपकी कैंसिल होगी, भी cos 90 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, cos 0, ठीक है, तो cos 0 बचा हमारे पास। तो cos 0 की बच्ची वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा E ds cos 0 की वैल्यू 1, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम लगेगी, इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। हमने ds का इंटीग्रेशन कर देना है, और हमारे पास जो ये सेकंड सरफेस था, सॉरी थर्ड सरफेस जो था, ये थर्ड सरफेस हमारा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का जो एरिया आता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r l आएगा। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर का 2 पाई r h होता है, वहाँ पे h सिलेंडर की हाइट होती है, r सिलेंडर का रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस तो r ही था, हमने लेंथ जो है सिलेंडर की वो l ली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल S का 2 पाई r l इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। तो हमने स्टार्टिंग में बच्चे Q एनक्लोज्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इट वॉज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। सो लैम्डा इंटू एल वैल्यू पुट कर दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। सो वी आर फाइंडिंग द फील्ड, तो फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, E हमारा इस तरफ रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन ये 2 पाई r l विल बी इन द डिनोमिनेटर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। L से L कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula of the electric field due to an infinitely long charged wire, ठीक है, at a distance r। तो r डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट।
थैंक यू।